आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। धर्म मूर्ति आदर स्वरूप सीतापति त्रिभुवन के भूप राम प्रभु की महिमा ऐसी कहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज हरि ओम भूर्भुवः स्वः नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रेष्ठो द्यौः समावर्तत पदव्याघ्रो विरदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण हविषा देवाय गियमतन्वत वसन्तोऽस्यासि नाद्यग्रीवमायितमः शरद्भवेः सप्तास्यासन् परिरायस्त्रीः सप्तसमेनः प्रेताः देवालयज्ञान्नन्वानाम् अवदनान् पुरुषं पशुम् जलियेन जलियमायजन् तदेवास्मानि धर्म निप्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजतजतरा पूर्वे साध्याः परमनामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शशाङ्कचन्द्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहायभक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। सभी आरती के लिए आगे तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आगे आए तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। गिरधर तोरी आरती गाओ बाबूलाल तोरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे। प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे। एक छवि को मन बन जाओ। एक छवि को श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ। शरणों से निकले गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सबके
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा भगवन्महापुराण की मेरी आंखों के आंसू कहे डाल दे जो मेरी आंखों आंसू कहे डाल दे जो मांग में आनन्दमानन्दकर प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् यो नरबरे जटाशंकरे मधुगंगे मंदाकिनी गंगे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गजानन गणपति भगवान की जय हो। श्री श्री अम्बे मात की जय हो। श्री श्री विद्याधाम की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री श्री विद्याधाम की जय हो। भैरव जी महाराज की जय हो। शीतला मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नवग्रह मंडल देवों की जय हो। परशुराम भगवान की जय हो। शालिग्राम भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वेदज्ञ ब्राह्मणों की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूज्यपाद महाराज जी जिनका आशीष सदैव हम पे रहा है और कल भी कथा में आए थे, आज भी उन्होंने कहा है कि आज सायंकाल में वो पधारे हुए। पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। जगदम्बा राजराजेश्वरी संपूर्ण जगत की स्वामिनी माँ श्री श्री विद्या श्री श्री विद्याधाम में विराजमान है। माँ जगदम्बा के इस पावन धाम में हम सब गुप्त नवरात्रि के पावन समय में भगवती की ही पावन लीला कथा को, भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला कथा को श्रवण कर रहे हैं।
और जय अम्बे वरिष्ठ भक्त मंडल। इस कथा के आयोजक हैं और आप सब की मन के भाव के अनुसार माँ जगदम्बा आप सबसे ये सुकृत उनके वार्षिकोत्सव में कराती रहती है। और जो सदाचारी होता है, जिसका आचरण पवित्र होता है, वहां भगवान का आगमन होता है। हमारे आचरण से धर्म का प्राकट्य होता है। जैसा हमारा आचरण होता है वैसा हमारा जीवन हो जाता है। तो हमारे आचरण से धर्म प्रकट होता है और धर्म से भगवान प्रकट होता है। इसीलिए आचरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पावन समय में भादों के महीने में भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रक। जब उत्सव बनने लगता है तो कथा फिर कहने की स्थिति नहीं होती, फिर तो सब आनंद में आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा उस कथा पे जाते हैं जो कथा कल थोड़ी छूट गई। सबसे पहले भगवान कारागृह में प्रकट हुए तो वसुदेव जी महाराज ने देखा चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान पधारे हैं। तो भगवान के दर्शन करके वसुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं समझ गया आप वही परमात्मा हैं जो प्रकृति से परे हैं, जो आज यहाँ पर पधारे हैं। आप ही इस संसार को बनाने वाले हैं, आप ही इस संसार के रचयिता हैं। बड़ी सुंदर स्तुति वसुदेव जी महाराज ने की। देवकी जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम। हे प्रभु आप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ होता है जिसके विषय में कोई बताया नहीं जा सकता। हम भगवान के विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। अच्छा एक बात बताओ, हम अपने माता पिता के विषय में कितना जानते हैं? जितना जानते हैं जितना हमने उन्हें देखा है। उसके पहले उनका जीवन कैसा था हम उससे तो जानते ही नहीं है, न जान सकते हैं। तो जब हम अपने माता पिता के विषय में ही ज्यादा कुछ नहीं जान सकते, अपने आप के विषय में भी हम नहीं जानते कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, ये भी हम नहीं जानते। तो उस परमात्मा के विषय में जानना संभव ही नहीं है। ब्रह्म अतर्क है और बुद्धि और वाणी का विषय है ही नहीं। वो सबसे परे है क्योंकि वो सबको बनाने वाला है। तो भगवान श्री हरि अनिर्वचनीय है। और सारे लोग जब नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी जब उनकी आयु भी पूर्ण हो जाती है, तब भी वो भगवान तो निवास करते ही हैं। भगवान ने कहा देखो तुम लोग जो है ना पूर्व जन्म में पहले स्वयंभू नाम के मनवंतर में, हे वसुदेव तुम्हारा नाम प्रश्नी था, तुम प्रश्नी, तुम्हारे प्रश्नी के नाम से तुम विख्यात थे और तुम प्रजापति थे और तुम्हारी पत्नी का नाम था सुतपा। तो प्रश्नी और सुतपा तुमने बहुत तप किया, वर्षा वायु और शीत घाम कुछ भी नहीं देखा, केवल तुम दोनों तप करते रहे, जिसके प्रभाव से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। लेकिन इस समय मैं यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए तुम मुझे देवक्या सेनेनस्य वसुदेवो तदारिका। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्री हरि को नंद जी के यहाँ पर छोड़ दिया और स्वयं उस योग माया को लेकर पधारे, जो योग माया यशोदा मैया के पास सोई हुई थी।
यशोदा मैया को भी नहीं पता कि रात में ये कौन आके सोई है, उन्हें पता ही नहीं चला। और दरवाजे सब खुले ही थे भगवान की माया से। उस कन्या को लिया और साथ में भगवान को वहीं पर पधरा के वसुदेव जी महाराज पुनः कारागृह में लौट के आए। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। यशोदा मैया जो नंद जी की पत्नी है वो सो रही है, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई घटना भी घट गई, पता ही नहीं चला। और ये सब हो गया। प्रातः काल में जब कन्या के रुदन को सुनकर द्वारपाल जागे तो उन्होंने कंस को सूचना पहुंचाई। कंस के पास सूचना पहुंची, कंस आया और क्या देखा उसने कि अरे यह तो कन्या है। देवकी जी ने अपने भाई से कहा, अरे ये कन्या है, इसे तो मत मारो, इसे मारना तो ठीक नहीं है, इसे मत मारो। कन्या की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध है। किसी की भी हत्या करना अपराध है तो कन्या की हत्या, भ्रूण हत्या, यह तो संसार के जघन्यतम अपराध है। इनकी सजा जो मिलती है बहुत ही भयानक सजा मिलती है। बहुत लंबे समय तक नरक में वास करना पड़ता है, हजारों साल तक नरक में रहना पड़ता है। समझाया देवकी जी ने, लेकिन कंस नहीं माना। और उस समय कंस जब उस देवी को भी, उस कन्या को भी मारने के लिए आगे बढ़ा, कन्या को जैसे ही उसने पटकने का प्रयास किया पत्थर पर, शिला पर, उसी समय क्या हुआ, वह तो कन्या हाथ से छूट गई और हाथ से छूट के आकाश में चले गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मातु की जय। दिव्यस्त्रं वरालेप रत्नाभरण भूषिता धनुषेण सुधर्माशी शंख चक्र गदाधरा। सुंदर स्वरूप धारण किए हुए अष्टभुजाधारी भगवती जगदम्बा वहां प्रकट हुई, जिनके आसपास सिद्ध चारण गंधर्व उनकी सेवा में लगे हुए हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी जगदम्बा आकाश में से कहती है, अरे मूढ़, मुझे क्या मारता है, मुझे मारने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किम मया हत्या मंद जाता खलु तवान सकृत। अरे मुझे मारने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे मारने वाला पहले कहीं पे हो चुका है। तेरी मृत्यु तो निश्चित है और तुझे मारने वाला अब कभी कहीं पे हो भी गया है। माँ ने संकेत किया और फिर माता जी चले गई। देखो, हमने आपको कहा था कि भगवान के साथ जगदम्बा का भी प्राकट्य होता है, इसीलिए जन्माष्टमी को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। कालरात्रि है जन्माष्टमी, कालरात्रि उस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ है, उसी दिन जगदम्बा का भी प्राकट्य हुआ है। और जब वसुदेव जी महाराज कारागृह में थे तो उस समय उनके गुरुदेव गर्गाचार्य जी महाराज उनके दुख से दुखित होकर जगदम्बा की आराधना करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर गए थे। 3 वर्ष तक वहां पर उन्होंने दुर्गा पाठ किया और जिसके प्रभाव से आज यशोदानंद गेहिनी, यशोदा के यहाँ पर भगवती का प्राकट्य हुआ। ये वही जगदम्बा है जो गर्गाचार्य जी के तप से प्रकट हुई। अब यहाँ तो भागवत में ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रंथों में इनका ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ जगदम्बा या योग माया कह लें या विंध्यवासिनी कह लें, उनका प्राकट्य भी उसी समय हुआ। यहाँ पर कंस ने विचार किया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो क्षमा याचना करने लगा, वो रोने लगा, अपनी बहन से बार बार क्षमा मांगता है। अहो भगिन्यहो भाव
मयाम्बापद पाप्मना पुरुषादैवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः। हे भगिनी, मुझे क्षमा करना, मैंने तेरे इतने पुत्रों को मार दिया, मुझे क्षमा करना। क्योंकि देवताओं ने भी झूठ बोला, आकाशवाणी ने झूठ बोला कि 8वां जो संतान होगी वो तुम्हारा काल होगा, इसीलिए मैंने मारा, मुझे क्षमा कर देना। और मैं इतना बड़ा दुष्ट हूं कि मुझ में जरा सी भी करुणा नहीं है, मैंने अपने ही भांजों को मार दिया, लेकिन तुम करुणा की मूर्ति हो और वसुदेव जी बड़े उदार हैं, इसलिए तुम दोनों मुझे क्षमा कर देना। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलता, ऐसा लगता है विधाता भी झूठ बोलता है, इसलिए उन्होंने मेरी बुद्धि को फेर दिया आकाशवाणी करके। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और तुम दोनों को मुक्त कर देता हूँ। उसी समय कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी उसके मन में बड़ी चिंता हुई, और चिंता होने के बाद उसने अपनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, सारे मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा, देखो वो माता जी ने कहा है कि तुम्हें मारने वाला तो पहले ही कहीं पैदा हो गया है, इसलिए एक काम करो, आसपास नगर में जहां पर भी तुम सब लोग रहते हो सब जगह ढूंढो, जहां पर भी कोई बच्चा अभी पैदा हुआ हो उसे मार डालो। यहाँ तो वो बहन से कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और वहां जाके उसने अपने सभी मंत्रियों से कहा, जो भी बच्चा अभी पैदा हुआ हो इस सप्ताह में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, उसे समाप्त कर दो। एक सुंदर बात कही है भागवत में यहाँ। इस सनातन धर्म का मूल कौन है? हमारा जो सनातन धर्म है इसका मूल कौन है? इसका मूल है भगवान विष्णु। और ये विष्णु का अर्थ क्या होता है? ये विष्णु का स्वरूप कैसे बनता है? कौन है ये विष्णु? तो बताया कि देखो भगवान विष्णु जो है ना, इनका जो स्वरूप है वो है वेद। पहला स्वरूप है वेद, दूसरा है गौ माता, तीसरा है तपस्या, और चौथा है वो यज्ञ जिसमें दक्षिणा दी जाती है। तो इसीलिए वेद पाठी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक, यज्ञ करने वाले, ये सब भगवान विष्णु के शरीर हैं। और इस शरीर को नष्ट करो तो विष्णु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। देखो हम सब भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान क्या खाते हैं? भगवान क्या खाते हैं जब हम भोग लगाते हैं? तो भगवान जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान सुगंध को खाते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान उस सुगंधि को भोग के रूप में प्राप्त करते हैं, और भोजन सामने ही रखा रह जाता है, लेकिन सुगंध को भगवान ले लेते हैं। इसीलिए भोग का बड़ा महत्व होता है। अब हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से भगवान पुष्ट होते हैं, यज्ञ से हमारा संबंध भगवान से बनता है। और इसीलिए जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म के मूल को ही नष्ट कर दिया। पहले भारत में हजारों वेद पाठशालाएं होती थी, अब वेद पाठशालाएं नहीं रह गई, अब मदरसे ही मदरसे हो गए। मदरसे हो उसका मना नहीं, लेकिन वेद पाठशालाएं समाप्त हो गई। पहले घर घर में गायें हुआ करती थी, अब तो नगर में भी गायें नहीं मिलती। पहले यजमान भी सब जानता था, क्रियाओं को जानने वाला होता था, अब ब्राह्मण भी नहीं जानते। पहले सब अपने मन को निग्रह करके रखते थे, मन को वश में करके रखते थे। कोई भी कार्य में श्रद्धा हुआ करती थी, अब श्रद्धा से ज्यादा प्रदर्शन हो गया। जीवन बड़ा विपरीत स्थिति में आ गया। वो भगवान विष्णु देवताओं के स्वामी है और असुरों के प्रधान द्वेषी। तो जब ब्राह्मण नष्ट हुए, जब गौशालाएं नष्ट होने लगी, तो उसके कारण संस्कृति नष्ट हुई।
क्योंकि ये सब मूल है भगवान के। और इसीलिए दैत्य सबसे पहले ब्राह्मणों को मारते हैं, सबसे पहले गायों को मारते हैं, वेद को नष्ट करते हैं, तपस्या नहीं करते, तो कोई तपस्या करे तो उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर ये बात की गई है कंस के द्वारा कि भगवान विष्णु का जो मूल है उसी नष्ट कर दो। इसलिए जाओ, सारी वेद पाठशालाओं को समाप्त करो, यज्ञशालाओं को समाप्त करो, ब्राह्मणों को दुख दो, नष्ट कर दो। और कंस के मंत्री भी वैसे ही थे, उसके जैसे ही थे। उन मंत्रियों ने वैसा ही करना प्रारंभ किया। और इधर गोकुल में तो नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल में पता चला है कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, लाला गया है। तो लाला नंद बाबा को बहुत आयु ज्यादा थी, ऐसे समय में पुत्र हो गया, पुत्र रत्न के समान बताया गया है। तो नंदस्त्वात् मदुत्पन्ने जाता लादो महामनाहा आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि जलंकृतान। और अब तो भगवान श्याम सुंदर आ गए हैं, तो संपूर्ण गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। गोपियां यूथ की यूथ बधाई देने आ रही है। गोप भी बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके यशोदा मैया को बधाई देने आ रही है। ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया गया। हमारे घर में ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराते रहना चाहिए। स्वस्ति वाचन कराने से हमारे घर में कोई ग्रह में कलेश हो तो वो कलेश दूर होते हैं। कभी संभव हो तो घर में ग्रह शांति कराना चाहिए, इससे ग्रह हमारे शांत रहेंगे, सब ठीक होता रहेगा। तो नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया और जात कर्म संस्कार कराया। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, यहाँ सबसे पहले शब्द आया पितृ देवता का, पितृ का अर्चन और देवताओं का अर्चन, अर्थात पितरों का भी पूजन किया गया और देवताओं का भी। ऐसा कभी मत करना कि केवल देवता का पूजन कर रहे हो और पितरों का पूजन नहीं कर रहे हो। और ऐसा भी कभी मत करना कि केवल पितरों का ही पूजन कर रहे हो, देवताओं का नहीं कर रहे हो। पितरों का पूजन अति आवश्यक है और देवता का पूजन भी अति आवश्यक है, क्योंकि हम पर पितरों का भी ऋण होता है और देवताओं का भी और संतों का भी। ये तीन ऋण हम जन्म से लेके ही पैदा होते हैं। जब हमारी कोई संतति होती है तो हमारा पितृ ऋण समाप्त होता है, और जब हम देवताओं की आराधना करते हैं तो हमारा देवताओं का ऋण समाप्त होता है। जब हम संतों की सेवा करते हैं तो संतों की सेवा करने से हमारा संतों का ऋण समाप्त होता है। तो पितरों का पूजन किया गया, देवताओं का पूजन किया गया और 2 लाख गायें दान करी। 2 लाख गायें। नंद एक पदवी है। क्या है? पदवी। नंद से बड़ी पदवी है वृषभानु। जो राधा जी के पिताजी है ना, उनका नाम वृषभानु, लेकिन वृषभानु जो है वो भी एक पदवी है। नंद भी एक पदवी है। जिसके पास 10 लाख गायें होती है वो वृषभानु होता है। वृषभ शब्द का अर्थ है नंदी, जो होता है ना बैल। और जिसके पास 8 लाख गायें हो उसे नंद कहते हैं, और इसके पास 6 लाख गायें हो उसे उपनंद कहते हैं। तो पहले तो जो सबसे बड़ा धन था हमारे भारतवर्ष का, और वो धन कौन सा था? गोधन। सबसे बड़ा धन था गोधन। और जब पांडव राजा विराट के यहाँ पर छुपे हुए थे, उस समय दुर्योधन, भीष्म पितामह ये सब गए युद्ध करने के लिए, पांडवों को ढूंढने के लिए। और इनका उद्देश्य ये था कि पांडव न मिले तो कोई बात नहीं, गाय तो लेके आ जाएंगे कम से कम। तो इन्होंने गायों को लेने के लिए, एक पंथ तो काज करने के लिए, चलो गायों को लेके आ जाएंगे। इतनी गाय राजा विराट की यहाँ पे थी, करोड़ों गाय। और नकुल सहदेव उस समय गायों की व्यवस्था ही संभालते थे जब छुपे हुए थे ना।
तो गायों के अस्तबल को संभालते थे। एक एक अस्तबल में एक एक 2-2 लाख गाय, ऐसी व्यवस्था थी। तो पहले जो हमारा प्रमुख धन हुआ करता था वो गोधन हुआ करता था। और ये तो नंद बाबा तो गाले हैं, तो जो दूसरे को आनंद दे वही नंद है, जो दूसरे को यश दे वही यशोदा है। दूसरे को यश देना मुश्किल होता है, स्वयं यश देना सरल होता है, और जो दूसरे को यश देता है वही यशोदा है। तो दूसरे को आनंद दे वही नंद है। सूतमागत वंदिना, अब सूत आ गए, मागत आ गए, गायक आ गए, और अब बधाई देने के लिए गोपियाँ आ गई है। आइए हम भी सब चलते हैं गोकुल में, और वहीं पर यशोदा मैया और नंद बाबा को बधाई देते हैं। मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की काला की लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। दे दे भैया मोती भी दे दे भैया, ओ हीरे भी दे दे भैया, मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे भैया, सोने की भर भर थाली, सोना भैया सोने की भर भर थाली, सोना भैया। मैया चूड़ी भी दे भैया, ओ भैया मैया चूड़ी भी दे भैया, चूड़ी भी दे भैया, चूड़ी लहंगे की दे दे सिलवाई, सुधा मैया दे दो बधाई, लहंगे की दे दे सिलवाई, सुधा मैया दे दो बधाई। नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाडो भयो,
निकल कर नाच ले मैया, घर से निकल कर हो मैया, घर से निकल कर नाच ले मैया, घर से निकल कर नाच ले मैया, तो नाच ले मैया, नाच ले मैया तो नाच। नंद बाबा के द्वारे बधाई हो, दोनों हाथ करके अरे नंद के अरे यशोदा के नाम भरे, नंद बाबा के द्वारे यशोदा मैया देव बधाई, नंद बाबा के द्वारे यशोदा मैया देव बधाई। धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे, धीरे धीरे दे मैया, अरे वो मैया, धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे, धीरे धीरे दे मैया, धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे, धीरे धीरे दे मैया मोती भी दे दे। दोनों हाथ पकड़ेंगे, सोने की सोने की सोने की भर भर थाली, सोने की भर भर थाली, लाल जायो है यशोदा ने, लाल जायो है यशोदा ने, लाल जायो है धीरज में, धीरज में भोरे गए संधि हरे लाल जायो, धीरज में भोरे गए संधि हरे लाल जायो है। जन्म दुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, बोली अल्लाह बिहार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह में जो 5वां दिन होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रायः सब लोग चौथे दिन को महत्वपूर्ण समझते हैं। सब लोग सोचते हैं कि चतुर्थ दिन भगवान का प्रकट उत्सव होगा तो सब आनंद लेते हैं, लेकिन भगवान की जितनी लीला है, बाल लीला, वो 5वें दिन होती है। तो चतुर्थ दिन का अपना महत्व है, लेकिन 5वां दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कृष्णमय, इसमें केवल भगवान कृष्ण की ही चर्चा है। इसीलिए इस दिन का महत्व ज़्यादा हो जाता है। गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव, हम सब भगवान से ये प्रार्थना करें जैसे गोकुल में भगवान पधारे, वैसे इस शरीर रूपी गोकुल में भी भगवान का प्राकट्य हो, उनका आगमन कैसे होगा? जब हृदय में गोपी भाव जागेगा, जब गोपी भाव जागेगा, जब
हमारी प्रत्येक इंद्रिया से एक ही नाम निकलेगा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। जब हाथ भी बोलने लग जाए, जब पैर भी बोलने लग जाए, अर्थात हमारे पैर भी भगवान की तरफ बढ़े, हाथ भी भगवान की तरफ बढ़े, हमारे कान भी भगवान की तरफ बढ़े। गो शब्द का अर्थ ही होता है इंद्रियां, और पी का अर्थ है पीना। जो अपने इंद्रियों से भगवान को पिए, अर्थात भगवान की लीला कथाओं में रम जाए, वही गोपी है। वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी। सबसे बड़ी गोपी कौन है? सबसे बड़ी गोपी है भगवान शंकर। शंकर गोपी बन के पहुंच गए। भगवान शंकर को कभी भी भगवान का कोई अवतार हो जाए और शंकर जी को पता ना चले, तो शंकर जी बाद में रिक्वेस्ट कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु मैं देख नहीं पाया। और उस समय वीडियो शूटिंग भी नहीं होती है कि बाद में देख लें, तो कहते हैं प्रभु वापिस से एक बार करो ना मेरे कारण। तो भगवान कहते चलो तुम कह रहे हो तो कर लेते। तो इसीलिए भगवान ने मोहिनी का रूप 2 बार धारण किया। एक बार तो देवता और असुरों के बीच में वो अमृत बांटने के लिए आए थे, मोहिनी बन के भगवान। उस समय शंकर जी चले गए थे, क्योंकि शंकर जी केवल विष पीने आए थे। अमृत जब बटा तो किसी ने शंकर जी को बुलाया ही नहीं। बहुत स्वार्थी होते हैं देवता। विष के समय तो बुला लिया, अमृत के समय पूछा भी नहीं। वही शंकर है जो सारे संसार का विष पीकर भी उसे अपने पेट में न ले जाए, अपने कंठ पर ही धारण करते रहे, वही शंकर। अर्थात दुनिया की सारी बुराई अच्छाई को यहाँ से नीचे न ले जाए, क्योंकि यहाँ से नीचे ले जाएगा तो फिर वो पचा नहीं पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बात को पचा नहीं पाते, यहाँ सुनी नहीं कि वहाँ कहीं नहीं। कई लोग कान के कच्चे होते हैं, कुछ का कुछ सुन लेते, ये नियम है। कई स्कूलों में ऐसा एक खेल खिलाया जाता है। जैसे यहाँ सीधे 10 लोग बैठे हैं ना, तो आगे वाले को कोई बात बोलेंगे, फिर वो पीछे वाले को वही बात बोलेगा, फिर वो पीछे वाले को वही बात बोलेगा, लेकिन सुनने में सबके अंतर आ जाएगा। आखिरी में जाते जाते बात कुछ की कुछ ही हो जाएगी। इसीलिए भगवान शंकर को माता जी से कहते हैं एक दिन पार्वती जी से कि देवी मैंने एक बात तुमसे छुपाई है। क्या छुपाया? बोले जब भगवान का प्रकट उत्सव हुआ था तो मैं भी वहीं पर था, तो मुझसे क्यों छुपाई? तुमसे इसलिए छुपाई कि तुमको अगर कहता चलने का और तुम तैयार होने लग जाती तो फिर मैं तो रही जाता, इसलिए मैं तो वहां चला गया। तो भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णव हैं और भगवान के अवतारों को देखने के रसिक हैं, भगवान की लीला कथा को सुनने के सबसे बड़े रसिक हैं। और मजे की बात यह है, कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे कथा कहते हैं शंकर जी, कथा सुनती है पार्वती जी। 2 ही वक्ता और श्रोता है। फिर पार्वती जी कथा कहती है, शंकर जी सुनते हैं, शंकर जी कथा कहते हैं, पार्वती जी सुनती है। शंकर जी 1 महीने में कथा कह देते हैं, पार्वती जी 2 महीने में कहती है। कथा मात्रेण जीविना, संतों का जीवन कथा पर ही टिका होता है। भगवत कथा। तो गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया गया। गोपियां तो 80 साल की गोपियां भी बड़ा सुंदर सज के आई, अपने विवाह के समय के जोड़े को निकाल के पहन के आई, 16 श्रृंगार किया। ता आशीष प्रेम जानाम चिरम पाही थी बालके, और आशीर्वाद दे रही है भगवान को। तो यशोदा मैया को आशीर्वाद दे रही है
चिरम पाही बालके, जुग जुग जिए तेरा लाला। महिलाएं तो आशीर्वाद भी बहुत अच्छा देती है और गाली भी अच्छी देती है, दोनों चीज। गाली कब देती है? विवाह के समय देती है, गाली गाई जाती है। हरिद्रा चूर्ण तेलार्जी, भगवान का प्रकट उत्सव बना तो सब एक दूसरे पर गुलाल उड़ा रहे हैं, हरिद्री उड़ा रहे हैं और बड़ा उपटन लगा कर श्रृंगार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री लुटा रहे हैं। आज भी बरसाने में आप जाओ, वहाँ होली का आनंद, वृंदावन में होली का आनंद, प्रतिदिन अलग अलग दिन होली का आनंद होता है। महाराज जी के साथ 2 साल पहले मेरा भी योग बना था, तो बरसाने में होली लट्ठ मार होली देखी थी। पिछले वर्ष पितृपर्वत पे कार्यक्रम था भगवान का, तो जा नहीं पाया, लेकिन बड़ा आनंद आता है वहाँ। लट्ठ मारने की भी होड़ लगी रहती है और लट्ठ को खाने की, मतलब लट्ठ मारने वाले भी उत्साह में रहते हैं और अपने को लट्ठ पड़ जाए इसके लिए भी सब उत्साह में रहते हैं। बड़ा आनंद, वृंदावन का अपना अलग, गोकुल का अपना अलग आनंद है, नंद जी के यहाँ का अपना अलग आनंद। बड़ा आनंद उत्सव बना, क्यों न बने, क्योंकि भगवान आनंद कंद श्री हरि का प्रकट उत्सव है। देवता भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आए और वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि हमें कर देना है, और कर देने के लिए वसुदेव जी चले, कहाँ चले? कंस के पास। और जब कंस के पास गए तो कंस को कर देने के बाद में नंद बाबा, क्षमा चाहता हूँ मैंने वसुदेव जी कह दिया, नंद बाबा गए कंस को वार्षिक कर देने के लिए, और वहीं पर नंद बाबा की भेंट हुई वसुदेव जी से। दोनों के बीच बहुत सुंदर संवाद हुआ। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो नंद बाबा आप आ तो गए हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। वसुदेव जी महाराज जो कहते थे वही हो जाता था। पहले लोग संतों के पास जाने को डरते थे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कह दे, क्योंकि हमने उनके पूजा पाठ में विघ्न डाल दिया और वो कभी क्रोधी हो और कुछ कह दे तो हो ही जाएगा। और कोई जैसे पूज्यपाद भगवान जी के पास लोग आते थे कि कुछ कह दे, क्योंकि बड़े विनम्र थे और कुछ जो कह दे वही हो जाता। भगवान जी का कहना था कि मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे, और वो जो कहते थे वो हो जाता था, जो कहते थे। क्योंकि हम तो बालक थे उस समय, उनके साथ जितने दिन रहे उसका अनुभव। एक बार की घटना है, पूज्यपाद गुरुदेव प्रतिदिन भगवान सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य प्रदान करते थे ऊपर ही, आपने भी देखा होगा सबने। एक बार क्या हुआ कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे और उस समय बारिश का मौसम था। इतने घनघोर बादल थे कि भगवान सूर्य के दर्शन होना संभव नहीं था, और जैसे ही भगवान सूर्य के को अर्घ्य दिया वैसे ही सारे बादल छट गए और भगवान सूर्य के दर्शन हो गए। फिर भगवान ने बताया कि मैंने भगवान सूर्य से मन ही मन प्रार्थना की थी कि अगर आपके दर्शन हो जाएंगे तो इसी समय मैं 12 किलो गाय के दूध का खीरान का भोग आपको लगाऊंगा। और उसी समय भगवान सूर्य प्रकट हो गए और भगवान ने कहा जाओ जाके खीरान बनवाओ। खीरान बना और भगवान सूर्य को भोग लगा। तो बड़े दिव्य महात्मा, दिव्य महापुरुष पूज्यपाद भगवान जो आत्मा में रमण करते रहे, आत्मा में रमण। उज्जैन कुंभ में माताजी जब विद्याधाम का कैंप लगता है तो भगवती कई बार स्नान करने जाती है। तो एक बार यज्ञ की पूर्णाहुति के समय जब शोभा यात्रा निकली माता जी की और बहुत गर्मी थी, उज्जैन में बहुत गर्मी रहती है, अप्रैल के आसपास सिंहस्थ होता है, मई में भी रहता है। तो आश्चर्य की बात यह है कि जब 3 बजे गर्मी में माता जी का जुलूस निकलना प्रारंभ हुआ, उसी समय आकाश में बादल आ गए।
जब तक जुलूस शिप्रा पे स्नान करने माता जी गई, वहां से वापस आई, तब तक वो बादल बने रहे। जहाँ घनघोर इतनी ज्यादा धूप थी कि वहां रहना ही मुश्किल था बाहर, वहीं पर बड़े आनंद के साथ और प्रेम के साथ भगवती स्नान करके आई। ये गुरुदेव की परम कृपा, उनके साथ के प्रत्यक्ष अनुभव है। वो रहते थे तो ऐसा, और आज भी यहाँ है ही विद्यमान है पूज्यपाद गुरुदेव ने एक बात और कही थी कि जब भी मुझसे मिलना हो तो एकांत में एक आसन पे बैठ जाना, मुझे याद कर लेना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो जब भी गुरुदेव को स्मरण आपको करना हो तो वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पे है। और जब आप याद करोगे तो वो आपकी सुनेंगे भी सही और आपकी समस्या को हल भी कर देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारा सबका सौभाग्य है ऐसे महापुरुष का सानिध्य हमें मिला, जिनके उम्र का कोई पता ही नहीं कि उम्र कितनी, जिनके विषय में कोई जानता नहीं कि इनके माता पिता कौन, जो अखंड भारत की 7 परिक्रमा लगा चुके हैं। भारतवर्ष की ऐसा कोई महापुरुष 200-300 साल में नहीं रहा जिनसे वो मिले ना हो। भारत की आजादी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। मंदिरों में जा जाके उन्होंने, बड़े बड़े शिवालयों में जा जाके अनेक अतिरुद्र महायज्ञ किए, जिससे हमारा देश आजाद है। और चाहे गांधी जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, उस समय सब पूज्यपाद महाराज जी से के पास, क्योंकि पूरे भारत में भ्रमण किया। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पर पूज्यपाद भगवान जी ने इस आश्रम को बनाया है। आइए हम भागवत में पुनः आगे बढ़े। कंस के द्वारा भेजी हुई एक पूतना अब बच्चों को मारने के लिए निकली। कंसेन पहिता घोड़ा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन पहिता घोड़ा पूतना बाल घातिनी। देखो पूतना आज भी कई पूतनाएं घूमती रहती है, आज भी कई पूतनाएं घूमती है। रेलवे स्टेशन पे बच्चे को, माता सो रही है, बच्चा पास में सो रहा है, उठा के ले गई। कई पूतनाएं आज भी है, आज भी कई कंस है, आज भी कई राक्षस विद्यमान है, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों हमेशा बने रहते हैं। तो पूतना ढूंढ रही है और उसी समय आश्चर्य की बात है कि उससे पता चला कि गोकुल में कोई बालक हुआ है, इसलिए सुंदर स्वरूप धारण करके गोकुल में आई है। सुंदर स्वरूप है और चोटियों में बेल के फूल गूंदे हुए हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं और सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए वहीं पर चल रही है, आई जैसे ऐसे सुंदर स्वरूप लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी आ रही है। उसके स्वरूप को देख के सब उसकी तरफ मोहित होने लगे और सीधे पहुंच गई गर्भगृह में, जहाँ पर यशोदा मैया और कन्हैया। देखो गोप की एंट्री तो कहाँ तक थी, बाहर तक। वो तो नंद बाबा के पास तक ही जा पाते थे, लेकिन गोपियां तो सीधे अंदर कन्हैया के पास पहुंच जाती। गोपियों को भगवान के दर्शन पहले हुए, गोप को तो बाद में हुए, जब गोपियों ने, अब गोपियां कभी तृप्त नहीं होती थी, छोड़ती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से गोपों को दर्शन होते थे, कभी भगवान बाहर आ जाए तो, ये तो अंदर तो सबकी एंट्री नहीं होती। अब यहाँ पर पूतना आई तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथि देवता होता है, इस भाव से यशोदा मैया उसके लिए स्वल्पाहार की तैयारी करने लगी। उसी समय अब वो भगवान को मारने के लिए आई थी और भगवान को मारने आई थी, तो उसने भगवान को अपने गोद में लिया और मारने का प्रयास किया। तस्मिन् स्तरम दुर्जरवीर्यमुल बड़म घोरांगमादाय शिशोर्दधावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपिट्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। उसके स्तनों में विष लगा हुआ है और वो दूध के बहाने विष पिला रही है। देखो आश्चर्य ये है कि ये जो थी ना पूतना, ये पूतना बाली की लड़की थी। कौन थी? बाली की लड़की।
और बाली की लड़की जब इसने भगवान वामन को देखा तो भगवान को देखते ही उसके मन में ये भाव जागे थे कि ये मेरे पुत्र बन जाए तो कितना अच्छा है। और उस बाली की लड़की का नाम राजा बलि बाली गलती से निकल रहा है मुझसे, बलि, राजा बलि की लड़की कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। और उसके मन में ये भाव थे कि मैं भगवान को अपना दूध पिलाऊं। वो वामन का इतना सुंदर स्वरूप था, ये मेरे पुत्र बन जाए। भगवान ने कहा यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुमने जो सोचा है वो अवश्य पूरा होगा। तो भगवान ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। भगवान ने आज उसे ये अवसर भी प्रदान किया, लेकिन फिर उसके भाव बदल गए थे। बाद में जब राजा बलि को भगवान ने बंदी बना लिया तब उसके भाव बदल गए कि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं मार देती। भगवान ने कहा ये भी कर लेना। हमारा मन चिंतामणि होता है, हमारे मन की बात सीधे भगवान तक पहुंचती है। और भगवान तो छोड़ो, हमारे मन की बात सामने वाले तक भी पहुंच जाती है। किस तक? जो हमारे साथ रहता है। जो हमारे साथ रहता है ना, वो हमारे मन की बात जान लेता है। कैसे जानता है? लक्षणों से। केवल जिह्वा से ही बात थोड़ी होती है, लक्षण भी कुछ कहते हैं, आंखें भी कुछ कहती हैं। और शरीर विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं जिससे लक्षण से पता चल जाता है कि ये इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव है। और अगर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर है तो जिसके प्रति बैर होगा उसको स्वतः पता चल जाएगा कि ये मुझसे बैर करता है, क्योंकि लक्षण। और अगर किसी से प्रेम है पता चल जाएगा, लक्षण। तो यहाँ पर भगवान ने रत्नमाला के मन की बात पूर्ण करी। वही पूतना बन के आई, भगवान को विष पिलाने लगी। और जब विष पिलाने लगी तो भगवान ने सोचा अरे हम तो दूध पीने आए हैं, माखन खाने आए हैं, ये तो हमें विष पिलाने लग गई। कोई बात नहीं, भगवान अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान के नेत्र बड़े चंचल है। छोटे से बच्चे के नेत्र देख के किसी को भी प्रेम आ जाता है। भगवान ने कहा ऐसे मेरे नेत्र में नहीं देखने दूंगा, नहीं तो जो काम करने आई है वो करेगी नहीं। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद करते ही रोष में आ गए भगवान, क्रोध में आ गए। और क्रोध के साथ भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। किसे पीने लगे? प्राणों को। और प्राणों को पीते रहे। तब तो पूतना डर गई और कहने लगी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच मतलब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भगवान ने कहा जिसे हम पकड़ लेते हैं एक बार से छोड़ते हैं। विवृत्य नेत्रे, अब तो नेत्र जो है बाहर निकल गए। स्वरूप जो उसका वास्तविक स्वरूप था उस स्वरूप में आ गई। और इतना भयानक स्वरूप था और बड़े पहाड़ के समान विराट स्वरूप पर आकर बाहर की तरफ दौड़ी है। भगवान छाती पर ही छोड़ नहीं रहे, पकड़ लिया। और निशाचरी अब तो भगवान ने प्राणों को खींच लिया। और प्राणों के खींचते ही वहीं पर जो गोकुल में वृक्षावलियां थी, उद्यान थे, पर्वत थे, उन सबको गिराते हुए धड़ाम से गिर पड़ी। और पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। और पूतना को वो गति प्रदान करी जो गति यशोदा मैया को प्रदान करी, जो गति देवकी को प्रदान करी, वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान करी। क्योंकि भगवान ने कहा कि ये मुझे भले ही मारने आई लेकिन माँ बनते ही, भले ही झूठी इसने मुझे दूध पिलाया लेकिन पिलाया तो है, इसलिए इसे मैं माँ की गति प्रदान करूँ। कितने दयालु है भगवान, कितने दयालु कि सीधे चलो तुम्हारा टिकट सीधे हमारे लोक में हो गया। अब हमेशा हमारे लोक में रहो। भगवान दुष्ट को मुक्ति देते हैं और भक्त को मुक्ति नहीं देते। भक्त को तो भगवान भक्ति देते हैं कि चलो भाई भक्ति लो, क्योंकि भक्ति होगी तो ही तो बार बार भगवान का नाम यश गान होगा। अरे मुक्ति हो जाओगे तो फिर भगवान का नाम कौन लेगा? भगवान को भी तो कुछ लोग चाहिए।
एक बार एक संत प्रवचन दे रहे थे, तो पहले दिन 500 लोग बैठे थे, दूसरे दिन 250 लोग हो गए, फिर 100 लोग हो गए, अंत में एक ही माता जी बची। किसी ने कहा आपके प्रवचन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन लोग गायब क्यों हो रहे हैं? वो शुद्ध वेदांत पे प्रवचन दे रहे थे, इसलिए किसी के समझ में आ नहीं रहा था, सब जा रहे थे अपने घर। तो उन्होंने कहा भैया सब मुक्त हो गए। क्या हुआ? सब मुक्त हो गए। लेकिन बोले ये माता जी बैठी हुई है, ये क्यों नहीं गई? माता जी से पूछा आप क्यों नहीं गई? तो बोले मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि महाराज मेरे ही आसन पे बैठे हैं, जब ये उठेंगे तो मैं उससे लेके जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं गई। सब मुक्त हो गए, सब मुक्त हो गए। तो कथा भी मुक्त करती है। और विशुद्ध जो है ये परमहंसों की संहिता है। अगर बिल्कुल जैसी सुखदेव जी ने सुनाई थी वैसी अगर सुनाने लग जाए कोई, तो वाकई में सब मुक्त हो जाए। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग है पूतना का। भगवान ने सद्गति प्रदान की, और जब सद्गति प्रदान करी तो वह पूतना भगवान के ही धाम चले गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो इस लीला को सुनता है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। इस लीला की फलश्रुति बताई गई है भागवत में कि जो पूतना के उद्धार की कथा को सुनता है वह सद्गति प्राप्त करता है, वह भक्ति प्राप्त करता है। अब यशोदा मैया, रोहिणी जी, सारे गोप गोपियां दौड़ के गए जहां पर पूतना गिरी थी। वहां जाके देखा तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र बड़े आनंद के साथ छाती पर खेल रहे हैं। उन्हें लाया गया और लाकर सबसे पहले यशोदा मैया गौशाला में लेके गई, और गौशाला में ले जाकर भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया। गोमूत्र सबसे पवित्र होता है, गोबर सबसे पवित्र होता है। गाय का गोबर और यज्ञ की भस्म, ये दोनों क्या है? ये दोनों अवशिष्ट पदार्थ हैं, लेकिन इन दोनों का सबसे ज्यादा महत्व है किसका? गाय का गोबर और यज्ञ की भस्म। क्योंकि यज्ञ का भस्म भी क्या है? यज्ञ का अवशिष्ट है, लेकिन उस भस्म का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि हमने भगवान का नाम ले लेकर उसमें आहुति प्रदान की, और आहुति प्रदान करने पर जो शेष बचा है वही महत्वशील है। इसलिए कई संत भस्म दे देते हैं, लो भस्म लगा लो, इससे सब काम हो जाएंगे तुम्हारे। भस्म का बड़ा महत्व होता है, और गोबर के महत्व को कौन नहीं जानता। गोबर में तो साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती है, साक्षात लक्ष्मी निवास करती। अब भगवान ने पूतना का उद्धार किया। यहाँ पर भगवान को गौशाला में लेके आए, और गौशाला में लाकर गौ माता के पूंछ से भगवान को उनकी नजर उतारी गई। अव्यादयो मणिवास्तव ज्ञान छोड़ू यज्ञोच्युत कटिततम जठरम भयास्य हतकेशवस्तदुरईशस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुकुरु मुरुप्रमईश्वरकम। भगवान श्री श्याम सुंदर की नजर उतारने के लिए भगवान के ही नाम को लिया गया, उनके नाम से उनकी नजर उतारी। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का जय हो। राम नाम
जोड़ी लगे नाना राम नाम का सुमिरन करो जोड़ी लगे नाना नाम की डोरी से बंध करेंगे नाम की डोरी से बंध करेंगे दौड़े आएंगे श्री राम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम बिना से तुके सागर को भी लांग सके राम बिना से तुके सागर को भी लांग सके राम लांग गए हनुमान उसी को लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम राम से बड़ा राम का अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम वो अभिमानी डूब जाएगा जिनके मुख नहीं राम वो पत्थर भी गिर जाएगा वो पत्थर भी गिर जाएगा जिस पे लिखा है राम एक बार दोनों हाथ रखेंगे सीता श्री रामचंद्र भगवान की जरा दोनों हाथ पर मुझे उठा के वो सीताराम हे सीताराम हे सीताराम हे सीताराम हे नाम करता है। भगवान के भक्त भगवान से बड़े संकुचित होकर कहते हैं प्रभु आप संसार की रक्षा करते हो लेकिन आपकी रक्षा करने के लिए भी आपके नाम का उपयोग होता है अर्थात भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है।
वाला। बांसुरी वाले श्री कृष्णचंद्र की जय। वो बांसुरी वाला भी है और समय आने पर वही पर्वत को भी उठा लेता है, गिरिराज धरण भी बन जाता है। अब भगवान घुटने के बल चलने लगे, घुटमन चल रहे हैं। काले न अपने तालपेरा गोकुले राम केशव, तो भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई है। जानुक्याम सह पाणिक्याम मृंग मानो विजर हतु, और अब तो कीचड़ में खेलते हैं और कीचड़ में खेलते हुए कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं। प्रतिदिन गौशाला में छोटे छोटे बछड़ों के पीछे दौड़ना, बछड़ों की पूंछ पकड़ के फिर उनके पीछे पीछे आनंद लेना। नन्हे नन्हे पांवों से गोकुल की गलियों में कीचड़ में घसीटते हुए जब श्री कृष्ण और बलराम जी की वो झांकी गोपियां देखती हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करते हुए अपने आप के सौभाग्य का बड़ा गौरव करती है और उनके पांव और कमर के घुंघरू बड़े रुंझुन रुंझुन बजते रहते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप रहता है भगवान का। उस छवि को दर्शन करो, जो हम कह रहे हैं उसको अंदर देखो कि भगवान कैसे वहाँ पर। कभी किसी के पीछे लग गए, छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो उस समय कई बार बच्चा आज मेरी माता जी का भी जन्मदिन है, मैं उनका सरस्वती पुत्र हूँ। मेरी माता जी का भी आज जन्मदिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है। महाराष्ट्र का आगमन, भगवान की कथा, भक्तों के दर्शन, गुप्त नवरात्रि और यह पावन समय। और आज आप सब प्रसाद लेके ऊपर से दर्शन करके ही घर जाना है, सारे नीचे से निकल जाना। भगवती वैष्णो देवी के दर्शन है आप, तो दर्शन जरूर करना, तो मेरा आपसे आग्रह है। प्रयास में जब भी वो कोई रस्सी लेके आती है या रस्सी मंगाती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी ले जाती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में इसके लिए बहुत सारे बातें कही गई है, संतों ने बहुत से नहीं बंधता, प्रेम किया, मैं प्रेम से बता। और इसीलिए अगर तुम मुझे मानने का प्रयास करोगे तो मैं किसी चीज में बदलूंगा नहीं, लेकिन हाँ मुझसे प्रेम करोगे तो मैं स्वयं बन जाऊंगा। भगवान स्वयं बनना पसंद करते हैं, लेकिन कोई उन्हें मानना, कोई उन्हें चाहे कि भगवान हमारे अनुसार चले। हम कहते हैं रस्सी को, और उधर अर्थात पेट पे बांधी रस्सी, तो नाम पड़ा दामोदर। क्या नाम हुआ? दामोदर नाम हुआ भगवान का। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो, दामोदर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं और कहते हैं, एवं संदर्शितायं न पावे जाहि अहिर किछो हरिया शशिया भरी छाछ पे नाच। परम सौभाग्य है, आज बसंत पंचमी का पावन दिन है। पूज्यपाद महाराज श्री की वाणी का प्रसाद हमें मिलेगा। हमारे परम मित्र सखा और संतसज्ञ श्री जगदीश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। परिवार के साथ यहाँ आए हैं, उनका भी अभिनंदन मैं करता हूँ। आइए हम पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन करते हैं और उनकी वाणी का प्रसाद प्राप्त करते हैं। पूज्यपाद महाराज श्री।
आवाज बढ़ाने वाली भगवान की कथा से ओतप्रोत करवा रहे आचार्य पंडित राहुल कृष्ण शास्त्री जी, सभी उपस्थित उमा महेश स्वरूप वैसे तो भागवत विद्वान का ग्रंथ है। विद्वान का परिचय भागवत से होता है। और ये जो भागवत की कथा आप सुन रहे हो, हमें नहीं लगता कि इससे अतिरिक्त तो कुछ जो इसमें है वही सब जगह। ऐसा कोई सार नहीं है जिसको भगवान व्यास ने भागवत के अंदर ना छोड़ा। भागवत का प्रारंभ भगवान वेद व्यास ने दृढ़ संकल्प के साथ में किया। अगर आपने कोई संकल्प कर लिया कि मैं भागवत की कथा सुनूंगा, भागवत की कथा करवाऊंगा, कहूंगा, और दाम माने दूसरा अर्थ भी होता है। आप बाजार में जाते हो तो पूछते हो क्या दाम, क्या मोल है इसका। जगदम्बा राजराजेश्वरी का प्रकाशोत्सव चल रहा है और मातेश्वरी जगत माता अपने हाथ में एक अस्त्र रखती है, उनका नाम रस्सी है। पाश माने रस्सी, रस्सी फेंको और खींच लो। हम लोगों की भी रस्सियां बंधी हुई है संसार में। आपकी तरह नारद जी ने भी भगवान की कथा सुनी। जब कथा सुनते हो तो मजा आता है, अच्छा लगता है। कथा में तत्व की बात होती है। सुन के लगता है काश हमारा जीवन भी ऐसा होता, हम भी भगवान से प्रेम करते, हम भी गोपियों की तरह भगवान के साथ में लीला में सम्मिलित होते। भगवान नारद जी ने अपने गुरुजनों से सुना और सुनते सुनते उनका हृदय भगवान के प्रति आकर्षित हो। हृदय में भगवान की दिव्य लीलाएं नित्य निरंतर उठने लगी। पर उनके साथ में भी एक ही समस्या थी कि उनकी भी रस्सी कहीं ना कहीं बंधी हुई थी। आपकी भी बंधी है। कथा के बाद में कहाँ जाओगे? घर याद आ रहा। देह गेह में बंधी हुई हमारी रस्सी, हमारे शरीर से बंधी हुई है और हमारे घर से बंधी हुई है, घर वालों से। वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा महाराज चक्रे स्नेहानुबंधन, ये स्नेह की रस्सी हमारे लिए बंधन का कारण है। और यदि ये रस्सी से आप भगवान को बांधना चाहो तो भगवान नहीं बंधे। भगवान जिससे बंधेंगे वो केवल एक ही वस्तु है। अभी आपको शास्त्री जी ने बताया, प्रेम। प्रेम से भगवान बनते हैं। प्रेम ही भगवान को कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रकट कर सकता है। और प्रेम नाम की जो वस्तु होती है अमूल्य निधि होती है, उसका कोई मोल नहीं। और ऐसा भी नहीं कि प्रेम आंख में, नाक में, कान में, कहीं सर्वत्र व्याप्त। और प्रेम स्वरूप परमात्मा भी सर्वत्र व्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनकी उपस्थिति ना हो। जैसे लकड़ी के कण में अग्नि है, विद्यमान है, पर हमको नहीं मिल पा रही क्योंकि हमने लकड़ी का घर्षण नहीं किया।
जैसे ही लकड़ी का मंथन होता है तो लकड़ी के अंदर की जो अग्नि होती है वो प्रकट हो जाती है। संसार के कण-कण में जो परमेश्वर व्याप्त है, भक्त के प्रेम के मंथन से उसके भावानुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम तो उन्हीं कथाओं को जान रहे हैं जो हमको प्राप्त है, पर आज भी नित्य निरंतर किसी ना किसी के हृदय में परमेश्वर रोज प्रकट हो रहे हैं। प्रतिक्षण उसको दिव्य अनुभूति करवा रहे हैं और उनको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रेम है। भगवान के आज तो भोग की लीलाएं, भगवान की चोरी की लीला, अनंत लीलाएं गिरिराज जी तक आपको जाना। तो चोरी की लीलाओं के लिए भगवान के भक्तों ने भगवान से प्रार्थना करी है कि भगवान तो सब कुछ चुरा के अपने पास में रख रहे हैं और चोरी करते करते रहने के कारण इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब ये इनका मन जो है निर्दयी हो गया है। भगवान गोपियों को छोड़ करके द्वारका चले गए। तो गोपियों ने कहा कृष्ण तुमको क्या दे सकती है, स्वयं तुम रत्नों के सागर में रहते हो और समस्त विश्व जिसकी कामना करता है वो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे चरण दबा रही है। गृहिणी च पद्मा, अनंत चीजें भगवान के पास में है पर एक ही नहीं है, वो क्या है? तो भगवान के पास में मन नहीं है, बाकी सब। गोपियों ने कहा हे गोविंद हम अपना मन आपको दें, और आपके पास तो 4-5 मन है कि एक ही है? अरे माताएं कितना मन है? एक ही है। और वो एक ही मन यदि हमने भगवान को दे दिया ना, वो मन ही तो है जो बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। और मन यदि भगवान के चरणों में हमने समर्पित कर दिया तो ना बंधन है ना मोक्ष है, नित्य निरंतर केवल आनंद और प्रेम, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। अपने मन को भगवान के पावन चरण कमलों में समर्पित करते थे। ये बसंत तो बसंत को देख करके मन आनंदित हो जाता है। और इसके जो अधिष्ठात्री देव है उन भगवान कामेश्वर को, उन कामेश्वरी को अपना मन समर्पित कर देना। जब हम संसार की क्षणभंगुर प्राकृतिक जीवन को देखते तो ये आनंद होता है। कोई सुंदर दिख जाए, अभी देखो प्रकृति खिलेगी तो आपको आनंद आएगा। अब जगह जगह मोर आ रहे हैं, आम का सीजन आने लग जाएगा, धाम है। तो भगवती जगदम्बा कामेश्वरी मान जाती और वो बसंत की अधिष्ठात्री देवी है। भगवान श्री कृष्ण बसंत के अधिष्ठात्री देव माने जाते हैं और बसंत को देखते ही मन आनंदित हो जाता है। मन जब अनुरूप वस्तु को देखता है तो प्रसन्न होता है। मन की ये विशेषता होती है। कभी डाली नहीं, 2-3 बजे डालता था, डालेगा क्या? नाई माने
सावरिया करे मनोहार तेरी जय हो। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। सागर को वरदान की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू सागर को वरदान की। तेरी महिमा सबसे निराली, तेरी महिमा सबसे निराली, देखे सब में मनहारी।
दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए ओ मेरे माँ के निकाले की बोले वृंदावन हरि निराजनं निवेदयामि सिद्धीकरणं समर्पयामि पुष्पैर्देवाभिवन्दनं कृत्वा हस्तेनात्माभिवन्दनं काशिगोधनं निराजनेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा भूर्भुवः स्वाहा यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नते हनागमनिमानः सजङ्करपूर्वे साध्याः शक्तिरेवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिते नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं कामेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समस्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषान्नानात् परागात् पृथिव्यै स्वस्तपर्यन्ताय एकदानिके नवमेशश्लोको विगीतो मरुतः पर्वेशारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेश्यतस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदा हरि ओं विश्वमस्य विश्वातो मुखो विश्वातो भूरोदा विश्वादस्वातो सम्माहुव्यां सामपि सम्भगतरे भूमि जनयन्ति भक्तिकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ
इनका खींचे ना आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।